हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे टेबल बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैसे टेबल बना सकते हो, कैसे आप सेल को मर्ज कर सकते हो। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सेल की ब्लैंक शीट पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं आ चुका अपने एक्सेल की ब्लैंक शीट पे। अब देखो हमें टेबल बनाने, कैसे टेबल बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड रो के ना 9 सेल को मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है। 9 सेल को मैं मर्ज कर दे तो देखो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है मर्ज का, वहां से मैं मर्ज कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास 10th रिजल्ट, ठीक है। तो क्लास 10th रिजल्ट मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। क्लास 10th रिजल्ट मैंने लिख दिया। इसका देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ सीरियल नंबर। इसका देखो अगले में मैं क्या लिखूंगा, अगले में लिखूंगा स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम लिखने का देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे मैं 5 सेल को वापस से मर्ज करूंगा, 1 2 3 4 5। तो 5 सेल को मैं मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट नेम। तो सब्जेक्ट नेम, ठीक है। सब्जेक्ट नेम मैं लिख देता हूँ। सब्जेक्ट नेम लिखने के बाद देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख देता हूँ। तो सब्जेक्ट कौन कौन से, इंग्लिश। इसका देखो इंग्लिश, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, एसएसटी, ठीक है। तो मैं सारे सब्जेक्ट के नाम लिख दिया। सब्जेक्ट के नाम लिखने का यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है टोटल मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, ठीक है, मैंने लिख दिया। इसका देखो हम चाहे तो इंडिविजुअल एक एक को भी देखो आगे पीछे कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, बड़ा छोटा कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, सबको एक साथ करेंगे। तो देखो बी से लेके जे तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, और किसी एक को भी आप बड़ा करोगे ना वेट में, तो देखो सारे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेना आप लोग, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, मर्ज। इन दोनों को भी मर्ज कर देता हूँ तो मर्ज, इन दोनों को भी मर्ज कर देता हूँ तो मर्ज, कहाँ गया मर्ज। और इन दोनों को भी मर्ज कर देता हूँ तो कहाँ गया मर्ज, ठीक है। ये हो गया। इसका देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, मानो हमें ना 5 स्टूडेंट का डाटा डालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर मैंने कर दिया, हो गया। इसका क्या करूंगा, देखो मैं सीरियल नंबर को क्या करूंगा, देखो ये जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर से बोल्ड कर दूंगा और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। और इसको भी देखो आप अपने हिसाब से कर लेना, जो साइज आपको पसंद हो, ठीक है। बोल्ड, और इसको भी थोड़ा सा मैं ना क्या करूंगा, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप पूरे को चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरे को बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा आप चाहो तो बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। इसका देखो ऊपर भी मैं क्या करूंगा, देखो इसको क्या करूंगा, देखो इसको मैं, तो ये जो क्लास 10th आपको दिख रहा है, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। थोड़ा सा इसको क्या करूंगा ना, देखो ये साइज सही लग रहा है, ये तो ये साइज सही है, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद देखो इसको भी थोड़ा सा ना, देखो टोटल मार्क्स आपको दिख रहा है, टोटल मार्क्स आपको, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, देखो थोड़ा साइज में ना बड़ा कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ। इस परसेंटेज को भी क्या करूंगा, देखो ये परसेंटेज दिख रहा है, उसको भी मैं 14 कर दूंगा, ठीक है। 14 कर दिया। इसका देखो ये हो गया ना। इसका सब्जेक्ट नेम को भी मैं 14 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट नेम को भी 14, और इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट नेम को भी भाई 14 कर ही देते हैं ना, तो स्टूडेंट नेम को भी 14, ठीक है, 14 कर दिया। इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बस थोड़ा स्टूडेंट नेम को बड़ा कर देंगे, देखो हो गया, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, सबको ना सेंटर में अलाइन कर देंगे, पूरे को सेलेक्ट करके सेंटर में अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो सब सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। सेंटर में अलाइन होने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। सेंटर में अलाइन होने का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3, देखो 3 4 5, ठीक है, 4 5 मैंने लिख दिया। इसके बाद इन सबको भी मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा, ठीक है। सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, सेंटर, एक मिनट, सेंटर में सबको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 से लेके यहाँ तक, और थोड़ा इसको भी साइज में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पूरे को हम क्या करेंगे, सेंटर में अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो पूरे को मैं क्या करता हूँ, सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। वैसे स्टूडेंट नेम में मानो मैं डाल देता हूँ अंकित, अंकित। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमन। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ शिवानी। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक मिनट स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पे डाल देता हूँ रोहन, और यहाँ पे डाल देता हूँ कांक्षा, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद इसको भी ना साइज में पूरे को थोड़ा बड़ा कर देते, 11 की जगह 12 कर देते, ठीक है। 12 सही लगा, 12 या
14 करके देखते हैं, तो 14 भी सही है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश में इसके कितने मार्क्स है, जैसे इंग्लिश में मानो इसको भी ना थोड़ा बड़ा कर ही देते, 12 है तो 14 करके देख लेते कैसा। हाँ तो सही है। इसका देखो जैसे मानो इसके हैं कितने में से 100 में से 85, इसके बाद देखो हिंदी में हम 67, इसमें 89, इसमें है 45 और इसमें है 78, 98 मानो, ठीक है। इसका 78, इसके बाद 67, इसके बाद 45 मानो इन दोनों ने चीटिंग की, ठीक है। इसका 34, इसका 9 नंबर आए हैं अमन के, ठीक है, 0 नोट कर देता हूँ। इसका यहाँ पे कर देता हूँ 34, इसका यहाँ पे कर देता हूँ 78 और यहाँ पे कर देता हूँ 91 और यहाँ पे मैं आप अपने हिसाब से जो नंबर डालना है अब डाल लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 32 कर देता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 71 और यहाँ पे हिंदी में कर देता हूँ कितना 34, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये 29, यहाँ पे थोड़ा वीक बच्चा है। इसके बाद देखो 70 कर देता हूँ, यहाँ पे एसएसटी में कर देता हूँ 4 मार्क्स, ठीक है। तो 4 मार्क्स यहाँ पे भी मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका इंग्लिश में मैं कर देता हूँ आपका 67, हिंदी में कर देता हूँ 94, मैथ में कर देता हूँ 31। इसके बाद देखो एसएसटी में मैं कर देता हूँ, एसएसटी में नहीं साइंस है ना, तो 90, इसके बाद एसएसटी में कर देता हूँ 56, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल मार्क्स कैसे करेंगे, तो सम पे क्लिक करके ये टोटल मार्क्स आ चुका है, एंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल मार्क्स आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस पूरे को ड्रैग ड्रॉप करेंगे, सबका टोटल मार्क्स आ जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू और इसको सेलेक्ट करके डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है, 5 एंटर, तो देखो आ गया परसेंटेज। इसके बाद हम पूरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करके परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकल गया। इसका देखो जो जो बच्चा फेल है ना, मानो 31 33 पे पास होता है तो उनको हम रेड कर देंगे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ रेड, इसका देखो रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखो अंदर के कलर को ना व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, जो दिखे ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। या क्या करता हूँ, देखो अंदर को ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इधर को मैं येलो कर देता हूँ, जो जो बच्चा फेल है, ठीक है, तो इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, ब्लैक। इसका देखो ये फेल है तो इधर येलो कर देता हूँ, ठीक है। और 33, तो और भी एसएसटी में बहुत बच्चे फेल थे ना, हाँ तो ये भी फेल है, फेल। इसका देखो और कोई है क्या, 34 नहीं, बाकी सब पास आप लोग देख लो। तो देखो ऐसे करके आप लोग टेबल बना सकते हो। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है ना टेबल बनाने में, आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।